अकेले ही सबका खाना खा जाता था। उसकी इस आदत से गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते थे, लेकिन सूरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में प्रतियोगिता होती थी जिसमें खाने के मामले में सूरी को हराने वाला कोई नहीं था। इसीलिए आज भी जब गांव में प्रतियोगिता हुई तो सूरी ने अकेले ही सबको हरा दिया और जीत गया। यह देखकर पास खड़े जमींदार का बेटा हारने की वजह से बहुत गुस्से में आ गया, लेकिन सूरी को तो बस खाना चाहिए। वह तुरंत घर पहुंचा और अपनी दादी से खाना मांगा। दादी ने मिट्टी के मटके में भरे चावल लाकर उसे दे दिए। सूरी सांड की तरह सब खा गया। तभी गांव का एक आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, अभी अभी तो खाकर आया है और कितना खाएगा रे सांड। ये सुनकर सूरी की दादी गुस्से में आ गई और उस आदमी को भगा दिया। फिर दादी ने सूरी से कहा, तू मेरा लाडला है, तू आराम से खा। कुछ दिनों बाद जब दादी रसोई में चावल पका रही थी, तभी अचानक उनकी छाती में दर्द हुआ और थोड़ी ही देर में उनका देहांत हो गया। दादी के जाने से सूरी बहुत रोया और उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा उसे फिर भूख लग गई। उसने घर के सारे मटकों में खाना ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मजबूरी में सूरी पड़ोसियों से खाने की भीख मांगने लगा, पर किसी ने भी उसे खाना नहीं दिया। आखिरकार सूरी अपनी दादी की समाधि के पास गया और उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो समाधि पर रखे भोजन को देख रहा था। भूख से तड़प कर सूरी वहीं खाना खाने लगा। इसके बाद वह रोज रोज समाधि पर चढ़ाया गया खाना खाकर अपना जीवन गुजारने लगा। लेकिन एक दिन गांव के जमींदार की मौत हो गई। उनका बेटा अपने पिता की समाधि पर भोजन चढ़ाकर चला गया। तभी सूरी वहां आया और वह खाना खाने लगा। यह देखकर जमींदार का बेटा गुस्से से पागल हो गया और सूरी पर पत्थर फेंक दिया। उसी चोट से वहीं सूरी की मौत हो गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।